फेडरल बोर्ड ग्रेड 5 रिव्यू एक्सरसाइज यूनिट 6 जो कि हमने कंप्लीट किया है आज, उसका है रिव्यू एक्सरसाइज। और इसका है सबसे पहले है फिल इन द ब्लैंक। द प्राइस ऑफ अ बुक इज़ 250। एक बुक है, इसकी प्राइस है 250। द प्राइस ऑफ 5 बुक विल बी। अब 5 बुक्स जो हैं इनकी प्राइस क्या होगी। सिंपल हमने क्या करना है, 250 को हम 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 250 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 1250। इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 1250। ठीक है, सेकंड है हमारे पास द प्राइस ऑफ 11 कारपेट इज़ 35,805। द प्राइस ऑफ 1 कारपेट, 11 कारपेट है और उनकी प्राइस है 35,805। द प्राइस ऑफ 1 कारपेट इज़, 1 कारपेट की प्राइस क्या होगी। हमने इसको सिंपल डिवाइड करना है, ठीक है, बिकॉज हमारे पास 11 कारपेट हैं, उनकी हमें प्राइस दी गई है और हमने डिफाइन करनी है एक कारपेट की। 11 को हम डिवाइड करेंगे 35,805, 35,805 इज इक्वल टू, हमारे पास इसका आंसर आ रहा है 3072। इसमें हमारे पास रिमेनिंग आ जाएगा, ठीक है, तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 3255। इसको मैं कॉपी पे सॉल्व कर लेती हूँ बिकॉज उस पर आंसर आई थिंक गलत आ रहा है। 11 कॉर्पेट की प्राइस जो है 35,805। द प्राइस ऑफ 1 कॉर्पेट इज़, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, एक कारपेट की हमने डिफाइन करनी है तो हम लिखेंगे 11 एंड 35, 8, 0 एंड 5। 11 3 ज़ा हमारे पास आ जाएगा 33। 35 में से 33 माइनस किए, रिमेनिंग हमारे पास आएगा 2। 8 यहाँ पर आ जाएगा, ये हो जाएगा 28। 11 2 ज़ा 22। 28 में से 22 माइनस किए, हमारे पास आ जाएगा 6। ये 0 यहाँ आ जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है। ये वाला 8 यहाँ आया और ये वाला 0 यहाँ आ गया हमारे पास। ये हमारे पास हो गया 60। 11 5 सा 55। 60 में से 55 माइनस किए, रिमेनिंग हमारे पास यहाँ से 0 में से 5 नहीं जा सकता, यहाँ से 1 लिया 10 हो गया। 10 में से 5 हमने माइनस किया, रिमेनिंग हमारे पास आया 5। अब ये वाला 5 भी हम यहाँ लगा लेंगे तो 11 5 सा हमारे पास आ जाएगा 55। द टोटल आंसर जो या प्राइस है 1 कारपेट की वो हमारे पास आएगी 32,555। 3255 एक कारपेट की जो प्राइस है वो हमारे पास क्या होगी, 3255। नेक्स्ट हमारे पास है सी पार्ट। द प्राइस ऑफ अ बुक इज़ 555। द प्राइस ऑफ 10 बुक्स विल बी। अब एक बुक है, उसकी प्राइस है 555 और 10 बुक्स की प्राइस हमने यहाँ पर डिफाइन करनी है। सिंपल हमने इसको 555 को 10 से हमने कर देना है मल्टीप्लाई। 5 मल्टीप्लाई हमारे पास क्या है 10, ठीक है, इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 5550। तो आंसर इसका हमारे पास आ जाएगा 5550। द प्राइस ऑफ 6 ऑरेंज इज़ 48। 6 ऑरेंज है, इनकी प्राइस है हमारे पास 48। द प्राइस ऑफ 72 ऑरेंज विल बी। अब 72 ऑरेंज है, उनकी हमने प्राइस डिफाइन करनी है। अब 6 ऑरेंज की हमारे पास 48 है तो हमने 72 ऑरेंज की प्राइस डिफाइन करनी है। सबसे पहले हमने एक ऑरेंज की प्राइस डिफाइन करनी है। 6 को हम 48 से डिवाइड करेंगे। 48 को हम रखेंगे अंदर और 6 को रखेंगे बाहर, बिकॉज हमने पहले एक ऑरेंज की प्राइस डिफाइन करनी है। तो 6 8 सा 48 मीन्स के एक ऑरेंज की जो प्राइस है वो है हमारे पास 8 रुपीज़।
अब हमने डिफ़ाइन करनी है 72 ऑरेंज की प्राइस। तो 72 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 2 ज़ा 16, 16 का 6 1 कैरी, 8 7 ज़ा 56 एंड 57। तो इसका आंसर हमारे पास आएगा 576। नेक्स्ट है हमारे पास द प्राइस ऑफ 3 चेयर इज़ 645, द प्राइस ऑफ 16 चेयर विल बी। अब 3 चेयर्स हैं, उनकी प्राइस है 645 और हमने डिफ़ाइन करनी है 16 चेयर्स की प्राइस। इसमें भी सिंपल यही करना है, हमने पहले एक चेयर की प्राइस डिफ़ाइन करनी है, देन हमने उसको 16 से मल्टीप्लाई कर लेना है। हम पहले इसको डिवाइड करेंगे। 645 है, 3 चेयर की प्राइस। हमने एक चेयर की प्राइस हमने पहले डिफ़ाइन करनी है। 3 2 ज़ा 6, 45 नीचे आ गया। 3 1 ज़ा 3, 4 में से 3 माइनस किए 1, ये वाला 5 यहाँ आ गया, 15 हो गया। 3 5 ज़ा 15, पूरा पूरा डिवाइड हो गया, मीन्स 215 हमारे पास एक चेयर की प्राइस है। और हमने यहाँ पर डिफ़ाइन करनी है 16 चेयर्स की प्राइस। यहाँ हम लिखेंगे 16, सिंपल हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 16 मल्टीप्लाई 215 इज इक्वल टू 3 4 4 एंड 0, 3440। इसका आंसर हमारे पास आएगा 3440। क्वेश्चन नंबर 2 है अ स्टोरी बुक कॉस्ट 440, फाइंड द प्राइस ऑफ 15 सच स्टोरी बुक। एक स्टोरी बुक है, उसकी प्राइस है 440 और हमने प्राइस डिफाइन करनी है 15 स्टोरी बुक्स की। 440 को हम 15 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। 440 मल्टीप्लाई 15 इज इक्वल टू 6600। 6600. If the price of 16 school bag is 24,000, find the price of one such bag. अगर हमारे पास 16 स्कूल बैग हैं और उनकी प्राइस 24,000 है तो हम एक बैग की प्राइस क्या होगी। सिंपल इसको हमने क्या करना है, 24 को हम रखेंगे अंदर, इसको हम करेंगे डिवाइड 16 पे। इसको हम 2 से करेंगे तो बड़ी आ जाएगी। 16 1 ज़ा 16, 24 में से 16 माइनस किए, 4 में से 6 नहीं जा सकते, कि यहाँ से हमने लिया 14 हो गया। रिमेनिंग हमारे पास आएगा 8 0 0 एंड 0। ठीक है, अब 80 हमारे पास 16 के टेबल में मल्टीप्लाई 3, 48 आएगा हमारे पास। 3 से अगर हम करते हैं 16 को मल्टीप्लाई करते हैं अगर हम 5 से, तो हमारे पास आता है 80। 16 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 80 हमारे पास पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। ये 2 0 हमारे पास ऊपर चले जाएंगे, तो एक बैग की जो प्राइस होगी वो होगी 1500। इट्स ओके, ठीक है। एक बैग की हमने प्राइस डिफाइन करनी थी, एक बैग की प्राइस है हमारे पास 1500। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। If 425 pearls were used to make a necklace, एक नेकलेस बनाने के लिए 425 आप मोती कह सकते हैं, बीड्स कह सकते हैं, यूज़ होते हैं। हाउ मैनी पर्ल्स विल बी यूज टू मेक 25 नेकलेस। 25 नेकलेस बनाने के लिए कितने हम यूज़ करेंगे। ठीक है, एक में हमारे पास कितने यूज़ हुए हैं 425, और अगर हमने 25 बनाने हैं तो उसके लिए कितने हमारे पास बीड्स यूज़ होंगे। 425 को हम 25 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 425 मल्टीप्लाई बनाने हैं हमने 25, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 10,625। यहीं पर मैं इसका लिख देती हूँ
10,625, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इसका ए पार्ट हमने किया है, ठीक है। बी पार्ट है हाउ मैनी पर्ल्स विल बी यूज टू मेक 100 नेकलेस। 100 नेकलेस बनाने के लिए अब हमें कितने मोती या बीड्स हमें चाहिए होंगे, ठीक है। 100 को सिंपल हम कर देंगे 100 मल्टीप्लाई 425 इज इक्वल टू 42,500। 42,500 ये चीज़ हमारे पास आ गई। नेक्स्ट है इफ़ द प्राइस ऑफ 5 वॉशिंग मशीन इज़ 92,465 फाइंड द प्राइस ऑफ 10 सच वॉशिंग मशीन। अगर 5 वॉशिंग मशीन हम ख़रीदते हैं 92,465 में, तो 10 वॉशिंग मशीन की प्राइस क्या होगी। सिंपल हम इसको 10 इनको हम डिवाइड करेंगे तो 1 की हमारे पास प्राइस आ जाएगी। फिर वो जो आंसर आएगा उसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। फाइव वॉशिंग मशीन है, और इनकी प्राइस है हमारे पास 92,465। हमने फाइंड करनी है 10 वॉशिंग मशीन की। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे एक वॉशिंग मशीन की प्राइस क्या है। सिंपल हम इसको डिवाइड करेंगे 92,465 हम रखेंगे अंदर और 5 को रखेंगे बाहर। 5 1 ज़ा 5, 9 में से 5 माइनस किया, रिमेनिंग आया 4 एंड ये वाला 2 यहाँ आ जाएगा, 42 हो गया। 5 8 ज़ा 40 हो जाएगा हमारे पास। रिमेनिंग हमारे पास आएगा 2, ये वाला 4 हम नीचे ले आएंगे, 24 हो जाएगा। 5 4 ज़ा 20, रिमेनिंग आया 4। अब ये वाला 6 हम यहाँ ले आएंगे, 46 हो गया। 5 9 ज़ा 45, रिमेनिंग हमारे पास आएगा 1। अब ये वाला 5 हम यहाँ ले आ जाएंगे, ये हमारे पास हो जाएगा 15। 5 3 ज़ा 15, ये हमारे पास हो गया पूरा डिवाइड, ठीक है। तो 1 वॉशिंग मशीन जो है इसकी हमारे पास प्राइस आएगी 1 मशीन प्राइस इज इक्वल टू 18,493, ठीक है। एक वॉशिंग मशीन की जो प्राइस है वो हमारे पास है 18,493। हमने फाइंड करनी है 10 वॉशिंग मशीन की प्राइस, तो हम इसको सिंपल 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 18,493 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू, डायरेक्ट इसका आंसर मैं ले आई हूँ 18,049 एंड 30, ठीक है। हमारे पास 10 की जो होगी, सॉरी 18,493 हमारे पास 10 वॉशिंग मशीन की प्राइस होगी। इसका बी पार्ट है द प्राइस ऑफ 24 वॉशिंग मशीन। तो सिंपल हमने पहले डिफ़ाइन कर लिया है कि एक वॉशिंग मशीन की हमारे पास प्राइस क्या होगी। नेक्स्ट हमने डिफ़ाइन करना है 24 वॉशिंग मशीन की प्राइस। तो सिंपल इसी नंबर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 24 से। टोटल प्राइस थी 18,493 एंड 3, इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई 24 से, इज इक्वल टू हमारे पास जो आंसर आएगा बी पार्ट का 4 4 3 8 एंड 32, ठीक है। बी पार्ट का, सॉरी ये बी पार्ट का आंसर है। बी पार्ट का आंसर हमारे पास आएगा 4 4 3 8 एंड 32, ठीक है। ये हमारी सॉल्व हो गई है रिव्यू एक्सरसाइज। नेक्स्ट हमारी स्टार्ट हो जाएगी ज्योमेट्री, और इंशाल्लाह कल की वीडियो में हम इसको सॉल्व करेंगे।